जब गुरुदेव जाम्भोजी सम्राथल धोरे पर विराजमान थे और शोभाराम नाम के जाट व्यक्ति के प्रति जब उन्होंने शब्द संख्या 13 का उच्चारण किया और उसके माध्यम से उन्होंने विष्णु नाम के महत्व को बताया, उसके बाद वह जाट व्यक्ति गुरुदेव जाम्भोजी से कहने लगा, फिर जाट यूं बोलियो जाम्भे जी सूभेव, वेद तना भेद बताय दो, जो मिटे सर्व ही खेद। वो व्यक्ति गुरुदेव जाम्भोजी से कहने लगा, हे गुरुदेव, आप कृपा कीजिए, आप हमें यूं ज्ञान की बातें बता ही रहे हैं, तो आप कृपा करके हमें वेदों के बारे में कुछ बताइए। हमने वेदों के बारे में बहुत कुछ सुना है, वेदों की महिमा सुनी है कि वेदों की महिमा बड़ी बहुत है। उन वेदों में क्या कहा गया है, मूल बात क्या है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने शब्द संख्या 14 का उच्चारण किया था और गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, ओम मोरा उपख्यान वेदों कण तत्व भेदों, शास्त्र पुस्तक लिखना न जाई। गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, मोरा उपख्यान वेदों, मेरे द्वारा दिया जाने वाला जो व्याख्यान है वो वेद ही है, इससे भिन्न कुछ मत समझो। गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, और यहाँ उपख्यान शब्द आया, वे सीधा यूं ही कह देते कि मैं मोरा व्याख्यान वेदों, मेरे द्वारा दिया जाने वाला व्याख्यान वेद है, लेकिन उन्होंने उपाख्यान कहा। उपाख्यान का अर्थ है किसी बात को बहुत कम रूप में, छोटे रूप में उसे स्पष्ट कह देना। गुरुदेव जाम्भोजी भी अपनी वाणी के माध्यम से उसी वेद का जो सार रूप है, जो सार तत्व है, वो बहुत कम रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने स्वयं कहा, मोरा उपख्यान वेदों, मेरा उपख्यान, मेरा व्याख्यान वेद ही है, वेदों का भेद बताने वाला ही है। वो कहते हैं कण तत्व भेदों, ये व्याख्यान कण तत्व का भेद बताने वाला है। कण तत्व, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से एक खेती होती है, खेती करने के बाद जो फसल निकाल ली जाती है और उसमें जो अन्न होता है उसे कण कहते हैं। कण, पुरानी भाषा में उसे कण कहा जाता था कि उसका जो मूल, पूरी खेती, पूरी फसल का जो मूल फल है वही कण तत्व है। उसके अतिरिक्त जो भूसा बच गया, जो कचरा बच गया है, उसका उतना महत्व नहीं होता जितना उस अन्न का होता है। उसी प्रकार गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं, वेदों में जो भी बातें बताई गई हैं, मैं उनमें से कण तत्व का भेद बताने वाला हूँ, मैं तत्व ज्ञान कराने वाला हूँ। इसी कण तत्व को अनेकों बार, अनेकों जगहों पर परम तत्व भी कहा गया है, इसे तत्व ज्ञान भी कहा जाता है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, इसी को ही आत्म तत्व कहा जाता है। ये सब इसी एक कण तत्व के ही अनेक अनेक नाम हैं और गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं, मैं इसी कण तत्व को बताने वाला हूँ। और फिर कहते हैं, शास्त्रे पुस्तक लिखना न जाई, और ये भेद शास्त्रों पुस्तकों में लिखा जाने वाला नहीं है, ये भेद लेखन शक्ति से परे है। उस स्वयं परमात्मा भी, जिसे अलेख कहा जाता है, जिसके विषय में मूल रूप से पूर्णता के साथ कोई लिख नहीं सकता है, कोई भी ये लिख कर ये नहीं कह सकता है कि जो कुछ लिखा गया है केवल इतना ही है, इसके अतिरिक्त उस परमात्मा के विषय में कुछ भी शेष नहीं बचा है।
ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और वही बात गुरुदेव जाम्बोजी जी भी कहते हैं, शास्त्रों पुस्तकों में उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता है। वो कण तत्व का भेद मैं तुम्हें अपनी वाणी के माध्यम से बता रहा हूं। इसलिए वो कहते हैं, मेरा शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाई। इसलिए आप लोग मेरे शब्द की खोज करो, मेरे शब्दों का गहन अध्ययन करो और इसमें छुपी जो गहराई है उस गहराई में जाने का प्रयास करो, क्योंकि शब्दे शब्द समाई, शब्द में ही और गहराई में वही शब्द समाया है और उसी गहराई में वही शब्द ब्रह्म समाया है। शब्द ब्रह्म। और गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, उस शब्द ब्रह्म तक जाने के लिए आपको मेरे शब्दों का गहन अध्ययन करना होगा। इसके बारे में आपको ठीक से जानने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार से गुरुदेव जाम्बोजी आगे कहते हैं, हिरणा दोह क्यों हिरण हतीलूं, कृष्ण चरित बिन क्यों बाग बिडारत गाई। गुरुदेव जाम्बोजी यहाँ विषय को बदलकर कुछ अन्य बातें समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, हिरणा दोह क्यों हिरण हतीलूं, कृष्ण चरित क्यों बिन क्यों बाघ बिडारत गाई। यहां इस उक्ति के माध्यम से एक प्रश्न रूप में उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि इसमें प्रश्न आया है, हिरणा दोह क्यों। तो गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, आप विचार करके देखो, जो हिरण होता है, हिरण वो दूसरे हिरण का शत्रु बन जाता है। ऐसा सुनने को मिलता है कि एक हिरणों के झुंड में एक ही नर हिरण रहता है और दूसरा नर हिरण यदि उस झुंड में प्रवेश करना चाहता है तो पहले के नर हिरण के साथ उसे युद्ध करना होता है और वो आपस में द्रोही बन जाते हैं और उनमें से अंत में केवल एक ही जीवित बचता है और जो जीवित रहता है वही उस झुंड में रहता है। ऐसा ही कुछ संकेत इस उक्ति के माध्यम से किया गया है। गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं, हिरणा दोह क्यों हिरण हतीलूं, हिरण ही हिरण का द्रोही क्यों बन जाता है और उसकी हत्या पर क्यों, हत्या करने को ही क्यों तैयार हो जाता है। इसका विचार करो। और फिर कृष्ण चरित बिन क्यों बाघ बिडारत गाई, क्यों एक बाघ, एक चीता गाय को देखते ही उस पर हमला कर देता है, उसके प्राणों का प्यासा क्यों हो जाता है, वो हिंसा ये जीव क्यों करने लगते हैं। तब गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, कृष्ण चरित बिन, संकेत उत्तर भी इसी उक्ति में ही है। वो कहना चाहते हैं उसी कृष्ण चरित, उसी परमात्मा की लीला का साक्षात्कार किए बिना, उसी परमात्मा के महत्व को समझे बिना, उसी परम तत्व की बात जो ऊपर हो रही है, कण तत्व का भेद जाने बिना ये साधारण जीव यूं ही एक दूसरे के द्रोही बने रहते हैं। लेकिन जिसे उस कण तत्व का भेद प्राप्त हो जाता है, जो इसे जान लेता है, वह इस प्रकार द्रोह विद्रोह नहीं करता है। उसके बाद गुरुदेव जाम्बोजी आगे की उक्तियों में कहते हैं कि सुन ही सुनहा का जाया, मुर्दा बघेरी बघेरा न होए बा, कृष्ण चरित बिन सीचाण कब ही न सूझियूं। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, सुन ही सुनहा का जाया, अर्थात कुत्ते और कुतिया से उत्पन्न हुआ जीव कभी भी वो जो कमजोर होता है वो बघेरी बघेरा नहीं हो सकता। सुन ही सुनहा का जाया, उनसे उत्पन्न हुआ जीव मुर्दा बघेरी बघेरा ना होएगा। वो बघेरी, अब बघेरा ये हिंसक प्राणी है, हिंसक जीव है
जो दिखने में लगभग कुत्ते जैसा ही लगता है, लेकिन उसमें उसके अपेक्षा अधिक बल होता है, अधिक सामर्थ्य होता है। और गुरुदेव जाम्बोजी फिर कहते हैं, सिंचाण कब ही ना सूझियूं। सिंचाण ये बाज के लिए प्रयोग किया गया है, और वो कहते हैं कि जो बाज होता है वह किसी भी अन्य छोटे जीव को देखते ही उसे अपने पंजों में दबा लेता है, उसे अपना ग्रास बना लेता है। वो कभी सुजीव नहीं हो सकता है, सुजीव बाज नहीं होता है। लेकिन यहां फिर से कृष्ण चरित्र का संकेत किया गया। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि ये उस बाज की प्राकृतिक उसका स्वभाव है, ये स्वाभाविक है कि वो सुजीव नहीं होगा, वो दूसरे छोटे जीवों को देखकर उसे अपना ग्रास बना लेगा। लेकिन यदि कृष्ण चरित्र हो, यदि परमात्मा चाहे, इस कृष्ण चरित्र से यहाँ संकेत यही है, यदि परमात्मा चाहे तो बाज को भी सुजीव बना सकते हैं। कुत्ते से उत्पन्न हुआ जीव भी बघेरे के समान बलशाली हो सकता है। और फिर इसी प्रकार मूल रूप से संकेत इन उक्तियों के माध्यम से यही है, वो परमात्मा का सामर्थ्य बता रहे हैं। गुरुदेव जाम्बोजी आगे कहते हैं, खर का शब्द न मधुरी बाणी, कृष्ण चरित बिन श्वान न कब ही गहीरू। खर का शब्द न मधुरी बाणी, खर गधे को कहा जाता है, तो गधे की जो वाणी है, गधे का जो शब्द होता है, गधे के मुख से जो आवाज निकलती है वो मधुर नहीं होती है। और साथ ही श्वान न कबही गहीरों, और कुत्ते की जो वाणी होती है, कुत्ता जो भौंकता रहता है, उसमें वो भय पैदा करने की शक्ति नहीं होती है, वो एक ऐसी गर्जना उसमें नहीं होती है, अर्थात वो गंभीर नहीं होती है उसकी वाणी। जैसे उदाहरण भी कुत्ते के भौंकने से उदाहरण भी ऐसे लिए जाते हैं कि कई बार कहा जाता है कि कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो। इससे संकेत यही है कि उसकी उस आवाज का कोई महत्व नहीं है, उसे वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। और गुरुदेव जाम्बोजी यही कहते हैं, कुत्ते की वाणी में गंभीरता नहीं होती और गधे की वाणी में मधुरता नहीं होती। लेकिन यदि परमात्मा चाहे, यहां भी कृष्ण चरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है, यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं, मुंडी का जाया मुंडा न होएबा, कृष्ण चरित बिन रीछा कब ही न सोचेलू। मुंडी का जाया मुंडा न होएबा, मुंडी शब्द से संकेत है जो सींगों से रहित हो। जैसे बहुत से अनेकों जीव है, जैसे हिरणी है, उसके सिर पर सींग नहीं होते हैं, परंतु उसी के द्वारा उत्पन्न होने वाला जीव जो हिरण होता है, उसके सिर पर बाद में सींग उगाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि मुंडी का जाया मुंडा न होएबा, अर्थात ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिसके सिर पर सींग नहीं है उस जीव से उत्पन्न होने वाला जीव बिना सींगों वाला ही हो। और फिर कहते, कृष्ण चरित बिन रीछा कब ही न सूचीलू। रीछ जिसे भालू कहा जाता है, वो जीव वो कभी भी सुचील नहीं होता, वो सुजीव नहीं होता, वो भी इसी प्रकार हिंसा आदि में पड़ा रहता है, वो सुचील नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भी कृष्ण चरित्र का संकेत है, यदि परमात्मा चाहे तो ये बातें भी हो सकती है। और फिर बिल्ली की इंद्री संतोष ना होएबा, कृष्ण चरित बिन कावरा न होएबा ले लो। गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं, बिल्ली की इंद्री संतोष ना होएबा। बिल्ली एक ऐसा प्राणी है जिसके भीतर संतोष नहीं होता है। और इसी प्रकार आगे कहते, कावरा न होएबा लीलू,
और जो काफिर व्यक्ति हो, जो नास्तिक व्यक्ति होता है, वो परमात्मा की लीलाओं को सुन करके आनंदित नहीं होता है, वो उनमें हर्ष अनुभव नहीं करता है परमात्मा की लीलाओं को सुन करके। लेकिन कृष्ण चरित्र यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा उन परमात्मा का सामर्थ्य है। मुर्गी का जाया मोरा न होएबा, कृष्ण चरित बिन भाखला न होएबा चेरू। गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं, मुर्गी से उत्पन्न होने वाला जीव मोर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल प्रकृति के विपरीत है। प्राकृतिक बात यही है, मुर्गी से मुर्गा ही उत्पन्न होगा। परंतु गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं आगे फिर पुनः कृष्ण चरित बिन, और फिर कहते हैं भाखला न होए बा चीरू। भाखला एक ऐसा मोटा वस्त्र होता है जो ऊंट आदि के बालों से बनाया जाता है। ऊनी वस्त्र, मोटा वस्त्र होता है। गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं वो भाखला कभी भी चीर रेशमी वस्त्र नहीं हो सकता है, वो कोमल चीर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भी गुरुदेव जाम्भोजी यही कहते हैं, यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी संभव बना सकते हैं। आगे पुनः कहते हैं कि दंत बिवाई जन्म ना आई, कृष्ण चरित बिन लोहे पड़े न काठ की सोलू। दंत बिवाई जन्म न आई। गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो उसके मुख में दंत पंक्ति नहीं होती। कोई भी बालक का जन्म होता है तो उसके मुंह में जन्मते समय दांत नहीं होते हैं, बाद में उगते हैं। लेकिन परमात्मा चाहे, यदि परमात्मा ऐसी कुछ लीला करना चाहे तो इसे भी संभव कर सकते हैं। और फिर कहते हैं लोहे पड़े न काठ की सूलू। लोहे की शिला या लोहे की किसी वस्तु में लकड़ी की शूल को गाड़ा नहीं जा सकता है, असंभव है। लेकिन यदि परमात्मा चाहे तो इसे भी संभव बना सकते हैं। ये उन परमात्मा का सामर्थ्य है। और फिर कहते हैं कि नीबड़िए नारेड़ ना होएबा, कृष्ण चरित बिन छिलरे न होएबा हीरू। नीबड़िए नारेड़ ना होएबा, नीम के वृक्ष पर स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से निम्बोली लगती है, और जो जिनका स्वभाव ही कड़वा है वो स्वभाव से कड़वी होती है। परंतु गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं नीम के वृक्ष के ऊपर नारियल नहीं लगा करते हैं, लेकिन यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी संभव बना सकते हैं। और फिर कहते हैं छिलरे न होएबा हीरू। छोटे बड़े तालाबों में हीरे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये भी परमात्मा की इच्छा से संभव है। फिर गुरुदेव जाम्भोजी पुनः कहते हैं कि तू बण नागर बेल ना होएबा, कृष्ण चरित बिन बावलिन केली केलू। तू बण नागर बेल ना होएबा। एक तुम्बे की बेल होती है जो मुख्य रूप से मरु प्रदेश में पाई जाती है, और वो तुम्बे का फल कड़वा होता है, उसमें कड़वाहट होती है। तो गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं कि वो तुम्बे की बेल नागर बेल की समता नहीं कर सकती, वो नागर बेल की जैसी नहीं हो सकती। और बावलिन केली केलू, ये बावली वृक्ष भी मरु प्रदेश में होता है, जो कंटीला एक वृक्ष होता है। और गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं उस बावली के वृक्ष पे कभी केले का फल नहीं लग सकता है। लेकिन यहां भी कृष्ण चरित के माध्यम से वे संकेत करते हैं यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी संभव बना सकते हैं। और फिर कहते हैं कि गौ का जाया खगान होएबा, कृष्ण चरित बिन दयान पालत भीलू। गऊ का जाया
खगा न होएबा। गाय से जन्म लेने वाला जीव, खग, खग पक्षी को कहते हैं। गाय से जन्म लेने वाला जीव पक्षी नहीं हो सकता है, आकाश में उड़ने वाला जीव नहीं हो सकता है। और दया न पालत भीलूं, जो एक भील व्यक्ति होता है, कोई शिकारी आदि, वो शिकारी व्यक्ति के भीतर दया का भाव नहीं होता है, स्वभाव से नहीं होगा। यदि दया का भाव होगा तो शिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरुदेव जांबोजी कहते हैं ऐसा भी यदि परमात्मा चाहे तो संभव हो सकता है। और फिर कहते हैं सूरी का जाया हस्ती ना होए बा, कृष्ण चरित बिन ओछा कबही न पूरूं। सूरी का जाया हस्ती ना होए बा, वे कहते हैं सूअर से जन्म लेने वाला जीव कभी हाथी नहीं होता है, सबको पता है स्वभाव से ही। परंतु यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी संभव बना सकते हैं। और फिर ओछा कबही न पूरूं, और जो ओछा व्यक्ति होता है, जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है, जिसके विचार निम्न स्तर के हैं, जो निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति है, जिसकी क्रियाएं निम्न स्तर की हैं, ऐसा व्यक्ति वो पूर्णता की ओर नहीं जा सकता, वो उन पूर्ण पुरुष परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता है जब तक वो निम्नता उसके भीतर रहेगी। परंतु यदि परमात्मा चाहे तो वे बिना किसी विशेष कार्य के, क्रिया के, उसे भी पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी संभव बना सकते हैं। और फिर कहते हैं कागण का जाया कोकला न होए बा, कृष्ण चरित बिन बुगली न जनबा हंसू। कागण का जाया कोकला न होए बा, एक कौवे से जन्मा जो जीव होता है वह कोयल नहीं बन सकता है। दोनों का स्वभाव विपरीत है, एक की वाणी बड़ी मीठी है और दूसरे की कड़वी है। और गुरुदेव जांबोजी कहते हैं बुगली न जनबा हंसू, बगुले पक्षी से हंस का जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भी वही संकेत है, यदि परमात्मा चाहे तो ऐसा भी संभव बना सकते हैं। उपरोक्त इन सभी उक्तियों के माध्यम से गुरुदेव जांबोजी केवल और केवल एक बात कहना चाहते हैं, जो चीजें प्राकृतिक हैं, प्रकृति के अनुसार हैं, वे सब उसी प्रकार से ही होती हैं, उनमें कोई अंतर, कोई भेद नहीं ला सकते हैं। परंतु यदि परमात्मा चाहे तो वे उन्हें भी बदल सकते हैं, ऐसा उन परमात्मा का सामर्थ्य है। और इसके बाद गुरुदेव जांबोजी इस शब्द की अंतिम उक्ति में कहने लगे कि ज्ञानी के हृदय पर मोद आवत, अज्ञानी लागत डासू। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे उपरोक्त पंक्तियों में जो भी बात मैंने बताई है, मूल रूप से परमात्मा का सामर्थ्य बताया है कि परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बातों को, इन बातों को अगर कोई सुनता है, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति सुनता है, ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत, यदि कोई ज्ञानी, कोई भगवान का भक्त, कोई आस्तिक व्यक्ति सुनता है तो इन बातों को सुनकर वो आनंदित हो जाता है। परमात्मा की लीलाओं और सामर्थ्य के बारे में विचार करके वो मग्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है। परंतु इसी बात को यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति, कोई नास्तिक वृत्ति का व्यक्ति सुनता है तो अज्ञानी लागत डासू, यही बातें उस अज्ञानी व्यक्ति को शूल की तरह चुभती हैं। जैसे कोई डंक मारता है तो उससे कितनी पीड़ा होती है, उसी प्रकार ये बातें उसको चुभती हैं। जो अज्ञानी है, जो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं रखता है, परमात्मा के प्रति भक्ति जिसमें जागृत नहीं हुई है, उसे ये सब बातें शूल की भांति लगती हैं। मुख्य रूप से गुरुदेव जांबोजी ने इस शब्द के माध्यम से संकेत किया
सर्वप्रथम अपनी वाणी के बारे में बताया। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह वेद का सार रूप है, सार तत्व है, उसे समझने का प्रयास करो। मेरी वाणी की गहनता से इसका अध्ययन करने का प्रयास करो, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करो। और फिर कहते हैं कि इस साक्षात्कार के बिना, परमात्मा को जाने बिना सभी लोग उसी हिरण, जो दूसरे हिरण का शत्रु बना रहता है, उसी तरह एक दूसरे के शत्रु बने रहते हैं। द्वेष भावना सबके भीतर, ईर्ष्या का भाव सबके भीतर बना रहता है। वो केवल तभी तक रहता है जब तक उन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, उस परम तत्व के भेद को जाना नहीं जाता, तब तक ये भाव भीतर बने रहते हैं। और उसके बाद गुरुदेव जांभोजी उन्हीं परमात्मा का सामर्थ्य बताते हुए कहते हैं, यदि वो परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन सामर्थ्य के रूप में ऊपर आगे अनेकों पंक्तियों के माध्यम से उदाहरण दे करके गुरुदेव जांभोजी समझाते हैं। और अंत में कहते हैं, वो ज्ञानी और अज्ञानी, वो आस्तिक वृत्ति और नास्तिक वृत्ति के व्यक्ति का लक्षण भी बता देते हैं, उनका संकेत भी दे देते हैं। जो ज्ञानी होता है वो परमात्मा के सामर्थ्य की ऐसी बातें सुन करके आनंदित होता है, उमंग में भर जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे ये सब बातें बहुत बुरी लगती है, कड़वी लगती है, और ये शूल की भांति उसे चुभने लगती है।